हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेलवे जी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की न्यू वीडियो में। तो आज मैं फिर से जीके के रेलवे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉप 20 के बारे में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? तो पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इटली में। पीसा की मीनार कहाँ पर स्थित है? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत सरोवर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? अमृत सरोवर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा अर्जुन देव ने। ऑप्शन ए, अमृत सरोवर स्थित स्वर्ण मंदिर जो जिसने बनवाया था अर्जुन देव ने। अर्जुन देव हैं सिक्कों के पांचवें गुरु थे, यह आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। सिक्कों के पांचवें गुरु थे अर्जुन देव और उन्होंने स्वर्ण मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो बताइए दोस्तों, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन आता है कि अजंता की और एलोरा की गुफाएं दोनों कहाँ पर स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। और महाराष्ट्र के किस शहर में? महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक तो आपको मालूम ही होगा, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है गौतम बुद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी शहर में है। लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है? लुम्बिनी नेपाल में है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। आपका एक क्वेश्चन में क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के स्थापक हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर बांध है चंबल नदी पर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है चंबल नदी पर, ऑप्शन डी। चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध बना हुआ है। जवाहर सागर बांध का मुख्य उद्देश्य है कि उस क्षेत्र में सिंचाई और विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराना। इस उद्देश्य से इस बांध को बनाया गया था। यह चंबल घाटी परियोजना का एक हिस्सा है। और चंबल नदी पर जिस जगह बांध बना है जवाहर सागर बांध, यह कहाँ पर है? यह राजस्थान में है। राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या करने वाले थे नाथूराम गोडसे। ऑप्शन ए, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। आपको मालूम है, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, इस नदी का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही रहता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, कोसी नदी। दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ लाने वाली नदी है कोसी नदी है। कोसी नदी को सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी कहा जाता है। तिब्बत से निकलती है और नेपाल से होते हुए भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है और बाद में यह गंगा नदी में मिल जाती है। और बिहार में सबसे ज्यादा तबाही और बाढ़ कौन लाती है? कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा एक प्रकार का पंथ है। खालसा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो गुरु नानक देव है सिखों के पहले गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं, और अर्जुन देव 5वें गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की? तो दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव की उपाधि प्रदान की,
प्रदान करने वाले कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने टैगोर के सम्मान में रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की, क्योंकि टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो आपसी सम्मान के बारे में बताते हैं यह उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है हाजीपुर में। ऑप्शन बी हाजीपुर। हाजीपुर है बिहार राज्य में पड़ता है। हाजीपुर बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? इम्पोर्टेंट, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सितार। पंडित रविशंकर सितार बजाने वाले प्रमुख वादक हैं। सितार एक प्रकार का तार युक्त वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य है, जो हमारे महान वैज्ञानिक थे सीवी रमन, इन्होंने 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो उनके इस योगदान को याद करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त मनाया जाता है सद्भावना दिवस के रूप में। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन है सद्भावना दिवस के रूप में। सद्भावना दिवस मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य है कि सभी प्रकार के समुदायों में समान भावना, राष्ट्रीय एकता और शांति को बढ़ावा देने के लिए सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और राजीव गांधी के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है ब्यूटेन। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन को मिश्रित करके मिलाया जाता है, लेकिन मुख्यतः जो गैस पाई जाती है वह ब्यूटेन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथ आनंद विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? विश्वनाथ आनंद विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? शतरंज खिलाड़ी। दोस्तों आपको मालूम होगा विश्वनाथ आनंद शतरंज खिलाड़ी हैं। विश्व चैंपियन रह चुके हैं और एशिया के पहले विश्व चैंपियन थे विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह साल भर हमेशा बर्फ की मोटी चादरों से ढका रहता है। देखने से ऐसा लगता है कि कोई बर्फ का रेगिस्तान हो, और यहाँ पर कोई भी वनस्पति या मानव नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ बहुत शुष्क, बहुत ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का आविष्कार करने वाले थे वैज्ञानिक वोल्टा। ऑप्शन ए सही जवाब ऑप्शन है वोल्टा। इनके इस योगदान को वोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कैसे की? मौर्य वंश के पहले एक वंश चल रहा था नंद वंश, इसका अंतिम शासक था घनानंद। तो घनानंद को हराने के बाद, पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम है मौर्य वंश। वहीं से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।